हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सब्सक्राइबर्स, आप लोग देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन की इस समय बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है, क्योंकि कहीं से कहीं न्यूज़ मिलता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। कहीं पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बिना पेशेंट किसी हॉस्पिटल में मर जाते हैं, और कहीं कहीं ये होता है कि ऑक्सीजन ही ख़त्म हो गया है। मतलब ये है कि हर तरह से ये ऑक्सीजन की ही कमी है। ऑक्सीजन कहीं पे किसी हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज़ जा रहा है तो उसमें भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन की चोर बाजारी हो रही, काला बाजारी हो रही, ऑक्सीजन कहीं से चोरी हो जा रही है। मतलब हर तरह से ये जमाखोरी हो रही है। मतलब ऑक्सीजन की ही हर तरह से किल्लत है ही है। और इसके जहाँ तक ये ज़्यादातर के हम ही सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि अब आप लोग ये कहोगे कि अरे हम सब कैसे जिम्मेदार हैं। हम सब इसलिए ऐसा एक जिम्मेदार है कि जो जो जहाँ से ये ऑक्सीजन, जैसे हमें यही ऑक्सीजन अगर फ्री में जब मिलती थी तो हमने इसकी कोई कदर नहीं की। मतलब हम इसको ऐसा करते रहे कि जहाँ से ऑक्सीजन, जिससे ये ऑक्सीजन मिलता था, हमने उसी को ख़त्म करना चाहा। मतलब ये कि जैसे न रहे बाँस न बजेगी बाँसुरी। मतलब हमने ऐसा किया कि उसको बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया, जिससे कि ऑक्सीजन आगे बने ही ना। और वायुमंडल में ऑक्सीजन वही स्थिति रह गई कि 21% ही है। और जबकि इसके कंज्यूमर धीरे धीरे बढ़ते गए, तो हमने क्या किया, जहाँ से वो पैदा हो रही हमने बढ़ाने के बजाय हमने क्या किया, उसको ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मतलब ये कि हाँ, हमारा कहने का मतलब सिर्फ उसी पेड़ पौधों पे ही है, क्योंकि पेड़ पौधे हमने क्या किया कि उनको और ज़्यादा करने के बजाय हमने क्या किया कि पेड़ पौधे हमने ख़त्म ही कर दिया। अब पेड़ पौधे से आप यही सोचोगे कि पेड़ पौधे से किस तरह से ऑक्सीजन मिलता था। तो पेड़ पौधे ही एक ऐसी जरिया थे जो कि देखो, अगर वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इधर उधर वहाँ पे है, वायुमंडल में है, और उनको कन्वर्ट किस में, ऑक्सीजन में कौन कन्वर्ट करता था, वही पेड़ पौधे ही कन्वर्ट करते थे। जब पेड़ पौधे अगर खाना बनाते हैं तो वो जैसे सूर्य की रोशनी, खाना बनाने में सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बदले में जब खाना बना लेते हैं तो क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। जिस समय वो खाना बनाते हैं उस समय ऑक्सीजन ही निकालते हैं, और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होता है। तो इसलिए हमें तो ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा करके लगाएं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा रहे ज़मीन पे। क्योंकि ऐसा है कि अगर पेड़ पौधे हैं तो तभी हमारा जीवन है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हमारे बिना वो नहीं रह सकते और उनके बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन अब क्या करें, सबकी थोड़ी सी अगर स्वार्थवश क्या करते हैं मनुष्य, इंसान स्वार्थवश क्या करते हैं, यही कि उनको वो नष्ट कर देते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन ही नहीं मिलता। और वो उसके बदले क्या करते हैं हम, बिल्कुल जैसे ऑक्सीजन मिलना ही बंद हो जाता है। अगर हम ऑक्सीजन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें यही करना पड़ेगा कि हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, खाने में कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेंगे तो वो सब उनको कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में हमें अच्छी तरह से देंगे, जिससे कि ऑक्सीजन हमारे यूज़ में आएगा। अब जनसंख्या तो बढ़ती रही, उनको कंज्यूम करने वाले धीरे धीरे बढ़ते ही रहे, और नतीजा क्या हुआ, हमने बिल्कुल उसको बढ़ाने के बजाय हमने क्या किया कि बस उनको ही नष्ट कर दिया। उनको कम करने के लिए कौन कहे, एकदम बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया हमने। बस उसी का नतीजा ही आपके सामने है कि आज क्या होता है, ऑक्सीजन के बिना कितनी मारा मारी हो रही, कितनी किल्लत हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमें फ्री में ही मिलता था। अगर इसी तरह से चलता रहा, यही कंडीशन अगर होती रही, इसी तरह से हम अगर वो ऑक्सीजन की वैल्यू को नहीं समझे, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ता ही जाएगा, तो इसका नतीजा क्या होगा, आगे आगे और दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ता जाएगा तो गर्मी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर गर्मी देख रहे हो इस समय कितनी गर्मी भयानक पड़ती है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, 42 डिग्री 43 डिग्री या 46 तक डिग्री तक पहुंच जाता है तापमान, जिससे कि हम वो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, रह ही नहीं पाते। तो ये हमारा ये कहने का हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। नहीं तो ये अगर इसी तरह से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ता रहा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ता रहेगा, तो तापमान धीरे धीरे बढ़ ही जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कुछ देश ऐसे हैं जो कि सिर्फ पूरा बर्फ़ से, कितने पहाड़ हैं, कितने देश हैं, वो सब सिर्फ बर्फ़ से ही बने हुए हैं। तो वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघल जाएगी। पिघलने के बाद क्या होगा, जब पिघल जाएगी तो वो पानी बन जाएगी।
और पानी वो सब कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, और अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा तो बहुत भयानक स्थिति होगी। मतलब ये एकदम प्रलयकारी स्थिति आ जाएगी। मतलब ये है कि जीवन ही, पृथ्वी पे जीवन ही दूभर हो जाएगा। इसलिए हमारा तो ये आपसे राय है, आप मतलब इस ऐसा न आने दें, ऐसा ना होने पाए कुछ। तो ये मतलब इस अच्छी तरह से अपना पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अगर नहीं लगाएंगे तो बस वही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन कम होता जाएगा। और वायुमंडल में एक होता है ओजोन परत होती है। मतलब सूर्य की किरणें अगर डायरेक्ट पृथ्वी पे आती है तो ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। इनको अच्छी तरह से ये बता सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा जहरीली होती है जैसे प्योर तेजाब होता है, मतलब शुद्ध तेजाब जितना जहरीला होता है उतनी ही जहरीली होती है। अगर वो डायरेक्ट मतलब बिना, अगर ओजोन मंडल नहीं हो, ओजोन परत नहीं हो और डायरेक्ट ही हमारे ऊपर गिरे तो वो क्या होगा कि हम सब बिल्कुल जल जाएंगे, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और ये अगर और क्या हो रहा है कि मतलब ऑक्सीजन कम ही हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो उससे क्या होता है, मतलब जो ओजोन परत है वो क्षतिग्रस्त हो रही है धीरे धीरे। मतलब वो उसकी मोटाई धीरे धीरे कम ही हो रही है, यहाँ तक कि कहीं कहीं तो ऐसे पाया गया कि उनमें छिद्र भी हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये धीरे धीरे अगर वो ख़त्म हो जाएगी, बस वही स्थिति होगी कि अगर डायरेक्ट सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ेंगी तो हमारे लिए नुकसानदायक ही होगा। इसीलिए हमारा तो ये कहना है कि ऐसी स्थिति न आने दें। हम अपने वायुमंडल को, अपने नेचर को, अपने वो जो प्रकृति जो है इससे अपना जुड़े रहें और ये पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। वैसे भी देखने में पेड़ पौधे तो अच्छे ही लगते हैं। अगर पेड़ पौधे लगे रहें, मकान के ऊपर लगे रहें, मकान के सामने रहे, मकान के अगल बगल बने रहे, सब मतलब लगा ले। आप यही कहोगे ना कि जैसे अगर मैं यहाँ पे मकान बना लेते हैं वो तो बहुत मुश्किल से उतनी ज़मीन ले पाते हैं कि मकान बना ले। अब वैसे पेड़ पौधे कहाँ लगाएं। तो पेड़ पौधे ऐसा, अगर वैसे पेड़ पौधे वहाँ पे हर जगह पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे तो कम से कम गमले तो ले करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना। मतलब एक मेंबर पे कम से कम 5 गमले तो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा ही हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5 गमले तो होना ही चाहिए। और उसके बाद अगर मान लो पेड़ पौधे नहीं रहते तो बस यही स्थिति होती है कि धीरे धीरे करके ओजोन मंडल हमारी कमी हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी, और बस वही होगा कि उसमें मतलब वो ना के बराबर हो जाएगी और सूर्य की किरणें हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ेंगी, सीधे पड़ेंगी। तो इससे हमें नुकसान ही होगा। और फिर अगर पेड़ पौधे से तो हमारे अन्य बहुत से फ़ायदे ही होते हैं। जैसे इनसे दवाइयाँ भी मिलती हैं, इनसे कितनी फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए इनसे लकड़ियाँ मिलती हैं, और इनके पत्तों से कितनी दवाइयाँ भी दवाइयाँ बनती हैं। तो पेड़ पौधे तो, और उनसे पशुओं को चारा भी मिलता है। मतलब हर तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए लास्ट में तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम ऐसा न करें कि मतलब ये जो आज की स्थिति है ये कहीं न कहीं इसके लिए ज़िम्मेदार हम ही हैं। क्योंकि ये समय जो था वो कभी का फ्यूचर था, लेकिन आज वो हमारे सामने वर्तमान होकर के खड़ा है। वर्तमान में ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि हमने अब सही किया होता। देखो ये है कि जो मनुष्य को अगर कोई बीमारी लगती है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो ये उसके कर्मों का ही फल होता है। बीमारी या कोई रोग होती है तो वो कर्मों का ही फल होता है। मतलब अगर जैसे हमने कर्म किया है उसी तरह से हमें रिजल्ट उसका मिला है, और हमें उसी तरह से हमें उसको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हम तो अंत में यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। हमें फैक्ट्रियों पे या आधुनिक चीज़ों पे उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल उनको कोई सम्मान ही मत दो, किसी तरह से उनको वो यूज़ में ही मतलब ऐसा नहीं है। वो उनको यूज़ करो, उनको अच्छी तरह मतलब अपने जीवन में उनकी अहमियत रखो। लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा उन्हीं पे डिपेंड मत हो जाओ कि अभी मतलब दूसरी चीज़ें भूल जाओ। तो इसलिए हमें मतलब अपने नेचर से, अपने पृथ्वी से जुड़े रहना चाहिए। अगर हम जुड़े रहते हैं हमारे लिए ही कल्याणकारी होगा। धन्यवाद।